नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा, आपका दोस्त, आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज लेकर आया हूँ एक ऐसा सवाल जो जनरली हर पेरेंट्स की चिंता का विषय होता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। अधिकतर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। क्या कारण होता है कि आपका बच्चा अक्सर खाने में आनाकानी करता है? कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, भोजन के समय होठ कस के बंद कर लेता है, पड़ोसी के घर तो आराम से खाना खा लेता है और आपका बहुत प्यार से बनाया हुआ खाना भी वो नहीं खाता है। क्या आपका बच्चा कुरकुरे, मैगी, चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट इन सब पर डिपेंड हो गया है? क्या वह पूरे दिन सिर्फ दूध पीना पसंद करता है? क्या आलू के अलावा वो कुछ और भी नहीं खाना पसंद करता है? या सब्जी और दाल बिल्कुल नहीं खाना चाहता है? ना खाना जनरली कोई बीमारी नहीं होती है। बहुत सारे लोग इसे बीमारी समझ के इसमें टॉनिक और दवाई देने के फेवर करते हैं। सच तो यह है, इनकी कोई दवाई होती भी नहीं है। यह तो एक ऐसी बुरी आदत होती है जो माँ बाप के रोंग, गलत, त्रुटिपूर्ण व्यवहार के वजह से पड़ जाती है। हर बच्चा किसी भी नए प्रकार के आहार को स्वीकार करने में, एक्सेप्ट करने में, उसके स्वाद को पहचानने में और उसे एक्सेप्ट करने में कुछ समय लेता है। और माँ बाप अपनी नॉलेज कम होने की वजह से, अनभिज्ञता की वजह से बच्चे के एक बार या दो बार मना करने के बाद उसे अपना प्रयास त्याग देते हैं। बच्चे को नियम अनुसार भोजन कराने और पौष्टिक आहार का कराने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को यदि हम कोई भी फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस कराने में, अच्छा लगने में 15 से 20 बार का समय लगना ही लगना है। मतलब कोई भी चीज़ खिलाते समय ऐसा मान के नहीं चलना है कि एक ही बार में वो अच्छी लगेगी। कैसे लगेगी? हो ही नहीं सकता। इस स्वाद को डेवलप करने के लिए प्रतिदिन 5 बार 5 दिन तक लगातार खिलाना है, जिससे बच्चा धीरे धीरे करके उसे स्वीकार करना शुरू कर देता है, एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। यदि बच्चा खाना खाते समय उल्टियाँ करना शुरू कर दे तो उसे बिल्कुल नॉर्मल माने और मुंह को पोंछ के फिर से खाना खिलाना है। चिंता नहीं करनी, उसके कपड़े नहीं बदलने। मतलब बच्चे को उल्टी करने का लाभ नहीं उठाने देना है। यदि आप उसे बार बार उल्टी देखते हुए घबरा जाएंगे तो वह इसे खाना खाने के लिए अपना हथियार बना लेगा। जैसे हम लोगों ने बचपन में साइकिल चलाना सीखा, तो साइकिल चलाते टाइम हम कितनी बार गिरे हैं। तो साइकिल चलाते समय या नई कोई चीज़ करते समय बार बार गिरना, चोट लगना स्वाभाविक है। उसी प्रकार जैसे ही हम कोई नया आहार बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उसके लिए परिश्रम करना भी आवश्यक है। यदि आप लगातार परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जब हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो उस समय एक बहुत सुंदर सा तौलिया, नैपकिन और ब्यूटीफुल भिगोने लेकर और खिलौने लेकर बैठे हैं। जैसे ही बच्चे का तौलिया तैयार हो जाएगा या ब्यूटीफुल बर्तन निर्धारित शुरू हो जाएंगे कि वो सेट लग गया है, तो उस समय लगते ही बच्चा समझ जाएगा कि अब उसका खाना खाने का समय आ गया है और इस समय मुझे खाना खाना ही पड़ेगा। माँ बाप को ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे का जो लीवर होता है वो खाना खाने के लिए खाने का गोदाम होता है, जिसमें इमरजेंसी फूड, आपातकालीन भोजन हमेशा रिजर्व रहता है। उदाहरण के लिए 1 किलो के बच्चे में 4 दिन तक का भोजन रहता है और यदि बच्चा 5 किलो का है तो उसमें 20 दिन का। यदि बच्चा 2-4 दिन ना भी खाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बच्चे पूर्ण रूप से दूध पर निर्भर होते हैं उनके दूध में दलिया, चावल, जवे, आम, केला आदि डाल के खिलाना शुरू करें और धीरे धीरे दूध की मात्रा घटाते हुए पहले सेमी सॉलिड, आंशिक ठोस और उसके बाद पूर्ण ठोस मतलब सॉलिड खाना इंट्रोड्यूस कराएं, खिलाना शुरू करें। आलू बच्चा बहुत पसंद करता है, तो आलू की अलग अलग प्रकार की चीज़ें 5-4 दिन तक बच्चे को खिलानी है। इससे उसकी आदत छूटने में आसानी होगी। 3-4 दिन में ही बच्चा अन्य सब्जियों पे आ जाएगा। यदि बच्चा टोटल आलू पे डिपेंड है तो आपको 5 दिन का ब्रेक लेना है, ठीक है, और बच्चे को फल और सब्जियों पर खिलाने का प्रयास करना है। भोजन यदि आप जिस समय करा रहे हैं, जिस समय आप खाना खिला रहे हैं, उस समय टीवी बिल्कुल ना चलने दें, मोबाइल ना चलने दें। बच्चे को मेज कुर्सी पे बिठा के खाना खिलाने की आदत डालें। जैसे जैसे हम बच्चे का फूड बढ़ाते जाते हैं, खाना बढ़ाते जाते हैं, तो दूध की मात्रा कम करते चले जाएं।
और 6 महीने के बाद बोतल से दूध बिल्कुल ना पिलाएं। अधिकतर पेरेंट्स यही गलती करते हैं कि बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का हो गया और अभी भी बोतल फीडिंग चल रही है। इससे बच्चे को क्या होता है, चबाने की आदत जो होती है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगी और बच्चा उस पर एफर्ट्स भी नहीं करेगा, मेहनत भी नहीं करेगा, बिकॉज उसको ये एहसास रहेगा कि मुझे तो पेट भरने के लिए दूध मिलना ही मिलना है और वो बहुत आराम से बोतल से दूध पी रहा है। तो बच्चे को बोतल से दूध मत पिलाइए, तभी वो चबाने की आदत को डेवलप कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे होते हैं, पूरे दिन चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, टॉफ़ी ये सब खाते रहते हैं और खाना खाने के समय खाना नहीं खाते। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है आजकल के माता पिता के लिए। तो इस तरह से बच्चों को किस तरह से डील करना है कि आप बच्चे को पहले खाना खाने के लिए इंस्पायर करें और उनको एक पुरस्कार के रूप में, गिफ्ट के फॉर्म में चॉकलेट या टॉफ़ी को रखें थोड़ी मात्रा में कि बेटा यदि आप पूरा खाने को फिनिश करोगे तो हम आपको एज ए गिफ्ट आज एक टॉफ़ी देंगे। तो इससे बच्चा एक पॉजिटिव तरीके से खाने पे शिफ्ट हो सकता है। जैसे हम लोग कभी फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं या रोज़ा रखते हैं, तो उस समय हमारे लीवर के अंदर स्टोरेज होता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से यदि बच्चा किसी दिन भूखा है या 2-4 दिन भूखा है तो उसके लीवर के अंदर पर्याप्त स्टोरेज होता है कि इमरजेंसी के टाइम में यदि वो कुछ खा नहीं रहा है तो उसमें लीवर के अंदर जो स्टोरेज है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। तो इसी तरह से कोई भी बुरी आदत को छुड़वाते समय आपको थोड़ा समय लगेगा, 4-5 दिन का समय लग सकता है। शुरू में थोड़ा सा प्रतिरोध होना स्वाभाविक है। आप विश्वास रखें, आपका बच्चा खाने पे शिफ्ट होगा। दूध पिलाने की टेंडेंसी कम करनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है, बोतल से दूध नहीं पिलाना है। ऐसा करते रहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा और आपका बच्चा अनुशासित होकर धीरे धीरे करके दूध से कट के खाने पे शिफ्ट हो जाएगा।